यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 167वां दिन, परमेश्वर के पीछे चलना, ना कि उनका विरोध करना। मुझे अच्छी तरह से याद है वह समय जब कैथोलिक चर्च में अल्फा की शुरुआत हुई। न्यू कैसल और हेक्सैम के बिशप एम्ब्रोस ने सुना कि कुछ इंग्लैंड के चर्च में अल्फा के साथ क्या हो रहा है। वह दिलचस्पी लेने लगे और इसके विषय में और अधिक जानना चाहते थे, किंतु वह नहीं चाहते थे कि हमें पता चले कि वह दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भेष बदलवाकर 2 कैथोलिक याजकों को लंदन अल्फा के कॉन्फ्रेंस में भेजा। वे अपने अपने क्षेत्रों में वापस गए और अल्फा की शुरुआत की और महान सफलता प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप कार्डिनल हुम ने हमें वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल में कैथोलिक के लिए एक कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आमंत्रित किया। वह स्थान 450 कैथोलिक याजक और जनसाधारण से भर गया। कैथोलिकों के लिए कॉन्फ्रेंस करने के कारण कुछ लोग हमारी आलोचना कर रहे थे। 1-2 चर्च में हमें धमकी भी दी गई कि वे अल्फा का चलना बंद कर देंगे यदि हम कॉन्फ्रेंस को करते हैं। पीछे से यह थोड़ा असाधारण लग रहा था कि कोई विरोध भी करेगा, लेकिन उस समय यह थोड़ी चिंता का विषय था। कॉन्फ्रेंस की पहली रात को पवित्र आत्मा महान रूप से उंडेला गया और लोग इस तरह से अन्य भाषा बोल रहे थे जैसे कि हमने पहले कभी नहीं सुना था। उस रात मैं घर पहुंचा और आज के इस लेखांश को पढ़ा। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। प्रेरितों के काम 11:17। यह पवित्र आत्मा था जो उन पर उंडेला गया था, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। मैंने समझा कि यदि हम एक साथ काम करना शुरू नहीं करेंगे तो मैं भी परमेश्वर का विरोध कर रहा होगा। सबसे मूर्ख चीजों को जो कोई मनुष्य कर सकता है वह है परमेश्वर का विरोध करना। यीशु का विरोध किया गया, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया है। भिन्न रूप से सबसे अद्भुत सुविधा जो किसी मनुष्य के पास हो सकती है वह है नासरी के यीशु का चेला बनना, जिन्हें परमेश्वर ने अभिषिक्त किया पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ। भजन संहिता 74 का 10 से 17। परमेश्वर की सामर्थ। जब आप विरोध का सामना करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ को याद करना अच्छा है। भजन संहिता के लेखक ने उन शत्रुओं का सामना किया जो परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे थे। वह परमेश्वर की सामर्थ को याद करते हैं, पहले अपने खुद के जीवन में और सृष्टि की सारी चीजों के ऊपर। ये वचन प्राचीन पूर्व के महान पुराण शास्त्र की ओर ध्यान खींचते हैं। सृष्टि को अव्यवस्था और विनाश के बलों के ऊपर परमेश्वर की विजय के रूप में देखा जाता था, जो कि अक्सर प्रचंड समुद्र और दानव के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे लिव्यातान भी कहा जाता है। ईश्वर के रूप में सूरज और चंद्रमा की आराधना की जाती थी। फिर भी इस भजन में लेखक उन कल्पनाओं को अलग कर देते हैं और घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने विश्व का निर्माण किया और इसे स्थापित किया, कुछ नहीं में से व्यवस्था को लाते हुए और सूरज और चंद्रमा को स्थापित करते हुए। हमेशा एक प्रलोभन होता है कि दूसरी वस्तुओं को परमेश्वर के साथ अपने संबंध से अधिक महत्वपूर्ण बनाएं। दूसरे ईश्वरों के प्रति श्रद्धा पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों की मुख्य परीक्षा और कमजोरियां थी। यह भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है और दूसरे ईश्वरों के पीछे जाने के द्वारा परमेश्वर का विरोध करना कितनी मूर्ख बात होगी। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो पृथ्वी पर उद्धार को लाते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि अपने जीवन में आपसे अधिक किसी दूसरी वस्तुओं को महत्व देने के प्रलोभन को रोक सकूं। नया नियम, प्रेरितों के कार्य 10 का 23 से 11 के 18 तक। परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा एक दर्शन के द्वारा पतरस को कुरनेलियुस के घर ले गए। जब वह वहां पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि परमेश्वर ने दूसरे दर्शन के द्वारा कुरनेलियुस से भी बात की थी। यह सुनकर पतरस ने निष्पक्ष रूप से सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु के द्वारा अच्छा समाचार जो कि सभी के प्रभु हैं। शांति के लिए ग्रीक शब्द का अर्थ है इब्रानी शब्द शालोम। इसका अर्थ शत्रुता की भावना की अनुपस्थिति से कहीं अधिक बढ़कर है। इसका अर्थ है परिपूर्णता, विवेकशीलता, कुशलक्षेम, हर प्रकार की आशीष और भलाई। इसका अर्थ है लोगों के बीच में तालमेल और सामंजस्य। इसका अर्थ है आत्मिक कुशलक्षेम, परमेश्वर की कृपा दृष्टि में जीना।
अच्छा समाचार यह है कि यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। वे शांति लाए और आपने एक उपहार के रूप में उस शांति को ग्रहण किया। आपको भी एक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जैसा ही आप दूसरों को परमेश्वर के साथ शांति में लाने का प्रयास करते हैं और आप अपने घर में, काम पर, समुदाय में और देश में शांति लाते हैं। पतरस आगे बताते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेकित किया। वह भलाई करता और उन सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उन्होंने उन्हें क्रूस और पुनरुत्थान के विषय में बताया, विश्वास और पाप की क्षमा के बारे में बताया। जब पतरस यीशु के विषय में अच्छे समाचार का प्रचार कर ही रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा जो संदेश सुन रहे थे, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वे जानते थे कि यह पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन पतरस के साथ जो हुआ वही इस समूह के साथ अब हो रहा था। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। पतरस का उत्तर था, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। जो उस समय उनके साथ वहां पर नहीं थे, उन्होंने उनकी आलोचना की, लेकिन पतरस समझाते हैं, वह कहानी बताते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। आत्मा ने मुझे बताया। वह आगे कहते हैं, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। पतरस का स्पष्टीकरण आलोचना के लिए उत्तर था। कभी कभी जब आपकी आलोचना होती है, तब समाधान केवल यही है कि एक स्पष्टीकरण दें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के इसी वरदान को उन सभी को देते हुए देखते हैं जो आप में विश्वास करते हैं, इस बात के बावजूद कि चर्च या समुदाय के किस भाग से वे आते हैं। होने दीजिए कि हम कभी भी आपका विरोध न करें, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के पीछे चलें। पुराना नियम, पहला राजा 1:1 से 2:12 तक। परमेश्वर का अभिषेक। सुलेमान दाऊद के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त वारिस थे। याजक सदोक और भविष्यवक्ता नातान ने उन्हें इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। अदोनिया ने गलती की कि वह अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा के बिना। उन्होंने अपने आप को आगे रखकर कहा, मैं राजा बनूंगा। परमेश्वर की अवहेलना करना मूर्खता है, और इस मामले में इसका अर्थ था सुलेमान के लिए परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करना। वह सफल नहीं हुए। दाऊद ने अपने अभिषिक्त वारिस को यह आज्ञा दी, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांध, पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। दाऊद के वचन हमारे लिए एक महान स्मरणीय बातें हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ सभी विश्वासियों को अभिषिक्त करना परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन की आवश्यकता का खंडन नहीं करते। अवश्य ही परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना परमेश्वर के अभिषेक के साथ होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए आपको परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। ना तो दाऊद, ना सुलेमान, ना ही इस्राएल का कोई दूसरा राजा परमेश्वर की आज्ञाओं को सिद्ध रूप से मान पाए। केवल यीशु, दाऊद के अंतिम राजा, पूरी तरह से आज्ञाकारी रहे। अनंत अभिषिक्त राजा, वह परमेश्वर के सन्मुख वफादारी से चलते हैं, अपने हृदय और प्राण के साथ। राजाओं की पुस्तक, जैसा कि यूजीन पीटरसन इसे बताते हैं, असफलता का एक लगातार प्रदर्शन है। फिर भी परमेश्वर
फिर भी परमेश्वर निरंतर अपने सार्वभौमिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, अक्सर चुपचाप से और छिपे हुए तरीके से। परमेश्वर की सार्वभौमिकता कभी खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि गहरे पाप किए हुए लीडर्स, राजाओं के द्वारा भी। इसका यह अर्थ है कि आप अपने जीवन में, अपने चर्च में और अपनी संस्कृति में उनकी सार्वभौमिकता पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं यीशु के पीछे चलूं, जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषिक्त किया। जैसे ही मैं विरोध और शत्रुओं का सामना करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक की आवश्यकता है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं मजबूत बनूं और आपके मार्गों पर चलूं और अपने पूरे हृदय और प्राण से आपके सन्मुख वफादारी से चलूं। पहला राजा 1:1-2। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तब भी वह गर्म नहीं होता था। इसीलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। मुझे दाऊद राजा के साथ बहुत सहानुभूति है। मुझे बहुत ठंड लगती है। मुझे दाऊद के समाधान के विषय में नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझे एक गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए। आज का वचन, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के कार्य 10:43।